हेलो एवरीवन। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बहुत सारे सीनियर्स आपको गाइड करते हैं कि एमसीक्यू आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहिए और फिर उस अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स पता होने चाहिए, ना कि आपको कोई भी बुक है जैसे पीपी है या सूरज है उसके एमसीक्यूज़ आपने देखे, ऑप्शंस देखे, करेक्ट आंसर देखा और उसको रट लिया, उससे नहीं होगा। ओके, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं हाँ जो आपको रटनी होती है क्योंकि वो फैक्ट वैल्यूज़ होती हैं। उसी तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसलिए आपको वो वैल्यूज़ एकदम लर्न कर लेनी होती हैं। बट कुछ क्वेश्चंस बल्कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं एंड उसमें कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट करेक्टली अगर आपको जानना है कि इस क्वेश्चन का क्या है एंड उसका करेक्ट आंसर अब अगर आपको जानना है तो आपको बुक के थ्रू जाना होगा। ठीक है, आप एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर पे भी फुली रिलाई नहीं कर सकते एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं पीपी और सूरज में जो कि गलत हैं। ठीक है, आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन है, सपोज एक एमसीक्यू है, एमसीक्यूज़ में आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले वो कौन से सब्जेक्ट का है। सपोज न्यूरो है, ऑर्थो है, स्पोर्ट्स है या बायोमैकेनिक्स से है, एनाटमी से है। फिर आपको वो बुक रेफरेंस बुक जितनी भी हैं अगर आपको नहीं पता है तो आपको सर्च करनी पड़ेंगी। टेलीग्राम्स में भी बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं फिजिक्स से रिलेटेड जिसमें बहुत सारी बुक्स दी हुई होती हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उस बुक में वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप जो इंडेक्स होता है जो लास्ट में दिया हुआ होता है वहाँ पे आप वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो सर्च कीजिए, उसके साथ उसका पेज नंबर लिखा होगा। उस पेज नंबर पे जब आप जाएंगे आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक बुक के थ्रू गए आपको उससे रिलेटेड अपना सफिशिएंट कंटेंट मिल गया आंसर्स को समझने के लिए तो फैंटास्टिक है। अगर आपको स्टिल नहीं मिला आप दूसरी बुक को रेफ़र कीजिए। ठीक है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें देखिए, इंडेक्स में जाइए, देन सेम टॉपिक को सर्च कीजिए, पेज नंबर में जाइए, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अगर आपको मिलता है कि सूटेबल है, आपको मिल जाना चाहिए। सेकंड बुक में तो आई गेस मिल जाता है। ठीक है, सेकंड बुक में अगर नहीं मिला थर्ड बुक में देखिए, गूगल में उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ढूंढिए, यूट्यूब पे देखिए। ठीक है, और अगर तब भी नहीं मिलता तब जाके आपको किसी अपने सीनियर से या फिर अपने टीचर्स से उस क्वेश्चन को पूछना है। ठीक है, उनको बेकार में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछना है बिना कुछ फाइंड आउट करे या फिर बिना कुछ जाने। आपको पहले उसको खुद मेहनत करनी है उस एमसीक्यू पे एंड करेक्ट आंसर को जानना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका क्यों ज़रूरी है उस एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट को जानना और आंसर को लर्न करना, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जानते हो ना या फिर ढूंढते हो तो आज से ज़्यादा चीज़ें आपको खुद ही लर्न होने लगती हैं। और फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो कहीं ना कहीं आप रिवाइंड बैक जाते हैं कि अच्छा मैंने हाँ वहाँ पे ऐसे 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 ढूंढा था और ये कॉन्सेप्ट मिला था मुझे, और ऐसे भी होता है। ओके, this is the guide for finding concept for any MCQ regarding physiotherapy. Okay, so I hope आपको जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ आप तक जाएगा। जो भी MPT एस्पिरेंट्स हैं, जो भी BPT कर रहे हैं या फिर जिन्होंने BPT पास आउट कर लिया है, so I hope this video helps you and thank you so much for watching this video. Please give feedback in the comment section. Till then, take care, bye bye.